ओके सो आज का जो चक्र हमें करना है दैट इज विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का आप देख पा रहे हैं। वन सेकेंड। दिस इज द थ्रोट चक्र ऑल्सो नोन एज थ्रोट चक्र। कहाँ इसका लोकेशन है? हमारे थ्रोट में, गले में। ओके एंड द कलर ऑफ दिस चक्र इज ब्लू। दैट मीन्स जो रेडिएट होता है या सिग्निफिकेंस है इस चक्र का दैट इज ब्लू एंड द मंत्र इज हम। एंड अगर ये चक्र आपका बैलेंस रहता है तो आप किस तरह से आप एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ? यू फील पीसफुल, यू फील ट्रुथफुल, लिसनिंग, मतलब आप लोगों की सुन भी पाते हैं और खुद अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। ओके, देयर इज स्ट्रॉन्ग सेल्फ एक्सप्रेशन। अब सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब, क्योंकि मैक्सिमम यही बात है कि हम अगर अच्छे से बात कर पा रहे हैं, अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो दैट इज सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट? सो स्ट्रॉन्ग सेल्फ एक्सप्रेशन, हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, हमें कोई झिझक नहीं रहती अपनी बातें कहने में। एंड वी फील वेरी पीसफुल अगर हमारा थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र बैलेंस है। अगर ये चक्र अनबैलेंस्ड है तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग बहुत शाय रहेंगे। दे डोंट टॉक, दे डोंट स्पीक व्हाट दे फील, क्योंकि सोचते तो सब है, हम सबकी धारणाएं बनी हुई हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना, लोगों के सामने रखना, ये हमें आना चाहिए। एंड दिस हैपेंस व्हेन आवर थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र इज बैलेंस्ड। वीक वॉइस, जिनका वॉइस बहुत वीक है, दे कैन नॉट मेक पावरफुल कन्वर्सेशंस, दे हैव फियर ऑफ स्पीकिंग, अनेबल टू लिसन। तो अगर हम किस तरह से इसको और यूज भी कर सकते हैं, अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा है, वो चार लोगों के सामने ज्यादा नहीं बात करता है, या हम में से भी कुछ ऐसे हैं जो हम नहीं बात कर पाते हैं, तो वी शुड ट्राई टू वर्क मोर ऑन द विशुद्धि चक्र। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, एरोगेंट है, ओके, एंड हियरिंग या थ्रोट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका विशुद्धि चक्र अनबैलेंस्ड है या वीक है। ओके, नाउ कैन यू सी हाउ साइंटिफिकली ईच एंड एवरी चक्र इज एक्चुअली एक्सप्लेन दैट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट एनेबल्स अस कि हमारी लाइफ और स्मूथली चले। ओके, नाउ these are the yoga poses. उष्ट्रासन है, then cat camel pose. These are the poses that help us improve our Vishuddhi chakra. Now what are the affirmations? Affirmations मतलब जब हम इस चक्र पे वर्क करते हैं तो हम अपने आप से क्या चीजें कहेंगे। Like for example, I am able to calmly and effectively speak my truth, मतलब मैं बहुत अच्छे से लोगों तक अपनी सच्ची बातें, मन की बातें पहुंचा सकता हूँ। नाउ दिस इज इन इंग्लिश, लेकिन हम अपने आप हिंदी में इसको कन्वर्ट करके समझ के अपने शब्दों में भी कह सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि यही लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको अभी जो पढ़ के समझ में आएगा उसको अपने लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। आई लव एन ऑनेस्ट ऑथेंटिक होल हार्टेड लाइफ, मतलब मुझे किस तरह की जिंदगी पसंद है जिसमें सच्चाई है, ऑथेंटिसिटी है और पूरे दिल से जिया जा रहा है। ओके, माई वॉइस मैटर्स। माई वॉइस मैटर्स मतलब मैं जो भी कहता हूँ या कहती हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस जब लो होता है तो हमें लगता है मैं अगर कुछ कहूंगी या कुछ कहूंगा वो सुना नहीं जाएगा, उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। ये डर से ही हम अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। Okay, so we should have that confidence and we should tell ourselves that my voice matters. My words are powerful. मैं जो भी कह रहा हूँ या कह रही हूँ, हर एक शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है। They are very powerful. Okay. I speak with calm, clarity and confidence. मैं जो भी कह रहा हूँ बहुत शांति से, बहुत ही क्लैरिटी से और कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। I speak with courage, compassion and love. मतलब मैं जो भी कह रहा हूँ it is with courage, मतलब मुझ में वो ताकत है कि मैं सच बोलूं, compassion, लोगों के लिए प्यार, and I'm clear and effective communicator.
बहुत क्लियरली। बहुत लोग होते हैं कि जब उन्हें कुछ कहना है घुमा फिरा के बहुत सारी बातें कहते हैं, बट हाउ आर यू अ गुड कम्युनिकेटर? इफ यू आर क्लियरली एंड इफेक्टिवली स्पीकिंग। बहुत कुछ बोलना लेकिन उसका जब कुछ मतलब ही नहीं बनता है तो इट इज नॉट इफेक्टिव, या उसका कुछ सामने वाले पे असर ही नहीं हुआ तो योर कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। तो इस तरह से ये अफर्मेशंस हम खुद से कह सकते हैं। Let's start with this meditation for let me first start the just a minute. My throat chakra is balanced. My words are powerful. मैं जो भी कहता हूँ बहुत ही इफेक्टिव होता है। My communication is very clear. I value my words. I express myself clearly. I speak truth.
पे ब्लू लाइट इमेजिन करते रहिए और साधारण तरीके से इनहेल एक्सहेल करते रहिए। चांटिंग बताऊंगी, आप अपनी आंखें बंद ही रखिए। थ्रोट चक्रा का चांट बीज मंत्र है हम। मैं 2 बार कहूंगी, तीसरी बार से आप भी साथ में रिपीट करें। हमें ये 11 बार कहना। आई विल बिगिन। आंखें बंद ही रखिए। हम हम प्लीज रिपीट विथ मी। हम 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 अपने हाथों को पहले मलिए और पाम्स को आंखों पे रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखें आज जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू टेक 2 चक्रास। तो ये आज हमने थ्रोट चक्रा लिया है एंड द नेक्स्ट चक्रा इज आज्ञा चक्रा।
that means it is in the forehead. Okay? तो आग्नेय चक्रा का importance क्या है? First of all, the location. This is the sixth chakra, or it is also called the eye chakra, third eye chakra. It is located between the eyebrows. तो ये चक्रा important क्यों है? हम सबको पता है कि इंट्यूटिवनेस या इंट्यूशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, और शायद ये इसके बारे में मैंने आपको जब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी तब भी बताया था कि एज ट्रेडर्स आल्सो फॉर यू दिस चक्रा इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज फॉर इंट्यूशन, टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज वर्किंग, लेना चाहिए शेयर नहीं लेना चाहिए, ऑल्सो हैविंग द विजन कि आगे चल के किस तरह से आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, परसेप्शन ऑफ द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें नॉट ओनली अबाउट द शेयर ट्रेडिंग बट एनीथिंग इन लाइफ, व्हेन वी हैव टू टेक डिसीजंस, व्हेन वी हैव अ क्लियर विजन, हमारी समझ बहुत क्लियर है या हमारा इंट्यूटिवनेस बहुत अच्छा है, तो दैट इज बिकॉज आवर आग्नेय चक्रा इज बैलेंस्ड और इज वर्किंग वेरी वेल. तो वी फील गाइडेड. अब इसका आप जो यंत्र देखेंगे, अभी जब हमने मूलाधार से स्टार्ट किया तो पेटल्स बढ़ते गए, है ना, लेकिन आग्नेय चक्र में आप देख रहे हैं वापस से 2 पेटल्स हैं इस यंत्र में. तो 2 पेटल्स मतलब हमारी जो नाड़ी है, पिंगला एंड पिंडम, गेट द नेम्स. सो जो 2 नाड़ियां हैं उन 2 नाड़ियों को ये रिप्रेजेंट करता है, the 2 petals. And इसमें जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल एंड ओम, this also represents that शिव एंड शक्ति का कोलैबोरेशन. That means हम as human beings are getting connected with the higher world. तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है. तो एक पेटल है हम और एक है हमारा हायर कॉन्शियसनेस. वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द हायर कॉन्शियसनेस. तो दैट इज थ्रू द आग्नेय चक्र. हमारा जो भी पूरे यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन या कांटेक्ट बन सकता है. इट इज सेड दैट इफ योर आग्नेय चक्र इज पावरफुल, इट इज वर्किंग, यू कैन बी मोर इंट्यूटिव, यू कैन बी कनेक्टेड. अगर कहा जाता है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो आग्नेय चक्र पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज दैट ओपन्स योर डोरवे टू अंडरस्टैंडिंग मोर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड एट द सेम टाइम वहां से आपको रिसेप्टिवनेस भी बढ़ता है. आपको वहां से रिसेप्टिवनेस मतलब जो भी आपको ज्ञान बढ़ना चाहिए, जो भी आपकी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, वो आग्नेय चक्र से बढ़ती है. द कलर इज इंडिगो और इसका बीज मंत्र है ओम. अब अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये बैलेंस है आपका चक्र, तो आप स्पिरिचुअली मेंटली बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, आपकी विजन बहुत अच्छी रहेगी. लेकिन अगर अनबैलेंस्ड है तो लैक ऑफ इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन, आप ज्यादा सोच नहीं पाएंगे बहुत आगे के बारे में, या इमेजिन नहीं कर पाएंगे. मैनिपुलेटिव, जो लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, दे मैनिपुलेट. तो मैनिपुलेटिव लोग जो बहुत डरते हैं या पैनिक करते हैं, या जिनको बुरे सपने आते हैं, दे हैव नो क्लियर विजन, आईज या माइग्रेन का प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को हम समझ सकते हैं कि उनको आग्नेय चक्र स्ट्रॉन्ग करने की या बैलेंस करने की जरूरत है. नाउ दीज आर द योगा पोजेस दैट यू कैन आग्नेय चक्र. वज्रासन, उत्थानासन, अधोमुखी, पद्मासन, सारे जो आप योगा पोजेस देख रहे हैं, आप में से कोई योगा करता है रेगुलरली? ओके. सो हैव यू ट्राइड दीज पोजेस? और मैंने आपको अनम्यूट किया. योगा मैं कर रहा हूँ, योगासन कर रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स से. क्लास भी ज्वाइन किया है और इसमें से बहुत से आसन हमें सिखाए जाते हैं और रेगुलरली प्रैक्टिस भी होती है. 5 इयर्स मतलब आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है योगा में. दैट इज वेरी नाइस. जी, तो आप कुछ इसमें बता सकते हैं, बिकॉज सी वी ऑल आर लर्निंग.
मैं तो मतलब योगा में इतनी आपके जितना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ कनेक्शन है, ये पोजेस करेंगे तो हमारा वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे भी इफेक्ट हो सकता है? ये सब योगासन आप रेगुलरली करेंगे, क्योंकि योगासन में बताया गया है कि आप में सातत्य, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जी कुछ भी चीज के लिए आप कंटिन्यूअसली करेंगे तो इसका इफेक्ट आएगा। अगर थोड़े देर के लिए करेंगे, थोड़े दिन के लिए करेंगे तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये योगा पोजेस आप 1 घंटे के लिए तो करेंगे, मीन्स हाँ 10 या 15 आसन, तो आपके शरीर के ऊपर और मन के ऊपर परिणाम आ सकता है, अच्छा परिणाम आ सकता है। थैंक यू सो मच। आपका, आप विजय जी हैं, विजय खरे? विजय खरे, हो बरोबर। तो आप बॉम्बे से हैं, कहाँ से? पनवेल नियर मुंबई। ओके, थैंक यू सो मच विजय जी। विजय जी ने आज आई हैव फर्स्ट टाइम स्पोकन, लेकिन देखिए इतना अच्छा टिप दिया है उन्होंने, बहुत काम की बात है कि whatever I am saying वो मेरे नॉलेज से है, बट माय नॉलेज इज स्मॉल, बट ही इज डूइंग योगा सिंस 5 years, और it really proves that we all should try some or the other thing। मेडिटेशन तो पार्ट होना चाहिए, इसके साथ कुछ योगा पोजेस, अगर आप पर्टिकुलरली उस चक्र पे वर्क कर रहे हैं तो ये योगा पोज भी उसको सपोर्ट करेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि मीन्स योगा के बाद में हम धारणा, ध्यान और समाधि में जा सकते हैं। तो ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन योग और मुद्रा हम आसानी से कर सकते हैं। जी, थैंक यू। ओके, नाउ व्हाट आर द अफर्मेशंस आज्ञा चक्र के लिए? आई एम इंसाइटफुल एंड इंट्यूटिव, मतलब मैं चीजों को क्लियरली समझ सकता हूँ और मुझे इंट्यूटिवनेस भी है। बहुत बार होता है ना, मुझे हमें लगता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, मुझे पहले से लग रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, ऐसा होता है। आई ऑलवेज फॉलो माई इंट्यूशन। तो जब आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप जो सोच रहे हो वो क्लियर है और आपको लगता है वैसा होने वाला है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। आई सी क्लियरली एंड आई थिंक क्लियरली। आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ। तो हमारा हायर सेल्फ जब हम कहते हैं, मतलब आपको याद होगा मैंने बहुत एकदम पहले क्लास में बताया था, हायर सेल्फ इज नथिंग बट आवर सोल। हम जितने डीप अंदर खुद को समझ पाएंगे, दैट इज आवर हायर सेल्फ। क्योंकि आवर बॉडी इज जस्ट अ वे कि हम इस जीवन को जी पाए, लेकिन हमारा मेन स्ट्रेंथ क्या है? हमारा सोल। यस, सो हम जितने क्लियरली खुद को समझ पाएंगे, हम जितने कनेक्टेड रहेंगे अपने सोल से, दैट विल कनेक्ट अस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये कब होता है? जब हम आज्ञा चक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऑल दैट आई नीड इज विथ मी, मुझे जो भी चाहिए वो मेरे साथ है। आई क्वाइट माई माइंड विथ ईज, मतलब मुझे बहुत परेशानी नहीं होती है विचारों को बैलेंस रखने में या शांत रखने में। एंड आई ट्रस्ट माई डिसीजंस। बहुत बार होता है कि हम डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि सही लिया या गलत लिया। लेकिन अगर आज्ञा चक्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो हम अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करते हैं। व्हाई? बिकॉज आवर इंट्यूटिवनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो लेट्स डू द मेडिटेशन। अब ये यंत्र को आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे बिटवीन द आईब्रोज, और जस्ट इमेजिन अ ब्लू इंडिगो लाइट बिटवीन योर आईब्रोज। ओके, हम पहले फिर से इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे और ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग मैंने बताया था, किसको किसको याद है? रमेश जी को याद है, कपिल जी को याद है, विजय जी को याद है। ग्रेट ग्रेट, नितिन जी, एवरीबॉडी इज रिमेम्बरिंग, दैट्स वेरी नाइस। ओके, तो फिर भी जब ओम चैंटिंग रहेगा, मैं 2 बार पहले आपको करके बताऊंगी, या अभी आपको बताती हूँ ताकि हम साथ में ही करें, बिकॉज आप सबको याद है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना लेफ्ट हैंड नाभि के थोड़ा सा नीचे रखेंगे और आ, ऊ और म ये उच्चारण करने हैं। आ जब करेंगे, नाभि के थोड़े से नीचे हाथ रखेंगे और वहां वाइब्रेशंस फील करेंगे। और जब भी हम आ कह रहे हैं, ट्राई टू ओपन योर माउथ एज मच एज पॉसिबल, ताकि वो जोर से आवाज निकल पाए। जब भी आप किसी भी मंत्र को कहते हैं, ट्राई टू बी वेरी लाउड एंड क्लियर। वो वाइब्रेशंस पे हम वर्क कर रहे हैं ना, तो बहुत धीरे से वाइब्रेशन पे वर्क ही नहीं होगा। जोर से बोलेंगे तब वाइब्रेशन उसके वर्क करेंगे अपनी बॉडी पे। ओके, आ नाभि के नीचे, चेस्ट पे फील करना है, म इधर फील करना है। ओके, ये हम 11 टाइम्स करने वाले हैं।
तो फिर से प्लीज, नाउ वी विल नॉट डू द वार्म अप हमने ऑलरेडी कर लिया है. एवरीबॉडी प्लीज सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज एंड फॉलो वॉट एवर आई एम सेइंग. Please close your eyes. Focus on the Ajna chakra between your eyebrows. दोनों आईब्रोज के बीच में आप अज्ञा चक्र को इमेजिन करें एज अ ब्लू शाइनिंग लाइट. With my higher self. I have everything that I need. Always follow my intuition. I can see clearly. I can think clearly. I am very powerful.
focus on the blue light between your eyebrows. That is your Ajna Chakra. Ajna Chakra makes you spiritual, intuitive, and gives you power. Power to think clearly, take strong decisions, makes you a powerful human being. आंखें बंद ही रखें। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। हम सब साथ में ही स्टार्ट करेंगे। 11 बार हमें ओम चैंटिंग करना है। टेक अ डीप ब्रेथ एवरीवन। अपना लेफ्ट हैंड नाभि के नीचे रखेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स स्टार्ट।
गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, प्लीज आंसर। एक मिनट, दत्तात्रेय जी unmute करते हैं। जी, one second, I will stop this sharing. 1 second, Dत्ता। जी दत्तात्रेय जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है मैम? हाँ आ रही है, थोड़ा आप जोर से बोलिए। हाँ, कि जब हम ये अफर्मेशंस कहते हैं, वी नेचुरली अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं वो थिंकिंग करने के लिए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही जवाब। तो अगर आप कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे होते तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता। करेक्ट। तो जो दत्तात्रेय जी ने अभी कहा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड मतलब हम हमारे दिमाग को बता रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें चाहिए आफ्टर डूइंग दिस चक्रा मेडिटेशन, वो कमांड हम पहले ही अपने माइंड को देते हैं कि ये ऑलरेडी हो चुका है। जब क्योंकि हमारा माइंड, मैंने हमने बताया था ना, हम जो कहेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो मान लेता है। अगर हम कहेंगे कुछ भी बुरा कहेंगे, भाई इसीलिए जो मैंने आपको कहा है कि आप वो वीडियो सुनिए, तो वीडियो में भी वही है कि हम जो भी कहेंगे, आप सब लोगों ने सॉरी सॉरी, आप सब लोगों ने ये सुना है, हम लोग बहुत नॉर्मली कहा जाता है कि आप जो भी कहते हो तो तथास्तु वास्तु कहती है, सुना है? यस। विजय जी इस पे कुछ कहेंगे आप? ओके ओके। तो ऐसा क्यों कहा जाता है आप कि आप ये हमेशा अच्छा? हाँ जी विजय जी ये बोलिए। चीजें जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी दादी माँ वगैरह तब से कहती थी कि जो भी बोलना है अच्छा बोलो, क्योंकि जो वास्तु पुरुष है वो तथास्तु कहता है। यस So you यस should talk positively. यस एब्सोल्युटली। तो देखिए कितने पुराने जमाने से ये चीजें बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब तो ये सबकॉन्शियस माइंड और ये वो हम लोग ने बहुत अच्छी लैंग्वेज बना के प्रेजेंट करना शुरू किया है, लेकिन ये सब हमारे ज्ञान विज्ञान योगा में बहुत पहले से है। और हमारे पूर्वज बहुत ही सहजता से हमें ये चीजें बताते थे, ये रूल्स बना दिए थे कि अच्छा बोला करो, आप वास्तु आपको तथास्तु बोल रही है। तो अगर हम नेगेटिव कुछ भी बोलेंगे या सोचेंगे, वो फिर से तथास्तु बोलती है। तो बहुत समझ सोच के हमें बात करनी चाहिए। और यही जब हम प्रैक्टिस, आजकल के पेरेंट्स तो ऐसा कुछ सोचते या बोलते नहीं है बच्चों से, भूल गए हम ये सारे जो पुराने डायलॉग्स थे, सेंटेंसेस थे, ये हमें शायद फिर से लाने की जरूरत है हमारे फैमिलीज में, है ना? तो ये यही रीजन है कि हम अपने आप से, देखिए हम एज पेरेंट्स क्या है, वी आर कैंडल्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ब्राइट, अच्छे से ब्राइट अप हो, तो हम हमारी कैंडल बहुत अच्छे से पहले ब्राइट होनी चाहिए। और हमारी कैंडल, हम खुद एज कैंडल्स कब ब्राइट होंगे? जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग रहेगा, हमारे चक्रा स्ट्रांग रहेंगे, हम अपने रूट्स में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करेंगे, इतनी स्ट्रेंथ हमारे में रहेगी, तभी हम वो लाइट पास ऑन कर पाएंगे। Okay, so whenever we think that we want to make good changes, first that should be with our mind. And when we are saying this affirmations, we are telling our mind कि ये अच्छी चीजें already हो चुकी है हमारे साथ, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा नहीं बोलना, हो गया है, सब अच्छा हो रहा है। ये चीजें जब हम अपने आप से कहेंगे, तब automatically we will attract good things in our life. And this is what is explained in the video. Please watch this video. I am really encouraging all of you, आप वो वीडियो जरूर देखिए, it will help you all. रमेश जी आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बोलिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम जो भी आप लास्ट जो कह रहे थे उस पर कुछ शेयर करना चाहूंगा। जी जी। तो हमारी ग्रैंड मदर और मदर कहती थी कि आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके माउथ यानी कि आपकी टोंग पे आके बैठती है तो वो तथास्तु हो जाता है।
यस तो इसलिए अच्छा बोलना चाहिए, पता नहीं कब आ जाए। यस यस, वेरी राइट रमेश जी। और कितनी अच्छा लगता है ना ये चीजें जब हमें याद आती है। बिल्कुल मैम। मैम ये पुरानी चीजें जो है आपके साथ जब से टच में है तब से चीजें ना रिपीट से हो रही हैं। यस, थैंक यू रमेश जी फॉर शेयरिंग। सैमसंग एसएम के नाम से है, आपने हैंड रेस किया है, आप अगर बोलना चाहते हैं कुछ तो। आई हैव अनम्यूटेड यू। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम बताइए प्लीज। मैम दानिश नाम है मेरा। मैं एक्चुअली मैम बहुत लाइक काम वाम की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। लास्ट टाइम भी बहुत सारी क्लासेस मेरी छूट गई थी, तो मुझे वही जानना था कि मैम इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मुझे मिले क्या? मैं आज की लेट ही ज्वाइन कर पाया। हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे मेरे, क्या आपने देखा? नहीं मैम, यूट्यूब पे तो नहीं मिली। Okay, so please check the YouTube channel. I will share the link. Link already Telegram जो अपना ग्रुप है हाँ, उसमें मैंने शेयर की सब्सक्राइब हुई किया है। हुआ आपका चैनल, बट उस पे कौन सी वीडियो है, मतलब जो ये 7 संडेज प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वाली? उसमें देखिए रिसेट योर लाइफ के नाम से 1 2 3 4 ऐसे शेयर किया हुआ है। बस लास्ट क्लास जो हुआ था हमारा, दिस इज द 5th क्लास आई गेस, है ना? 6th क्लास सॉरी। तो पिछला 5th क्लास सिर्फ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, किसी कारण से हुई लेकिन सेव नहीं हुआ, तो वो गड़बड़ हो गई। अदरवाइज यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल्पेश जी, गुड मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग, बोलिए। एक्चुअली जब से आपका मैंने क्लास चालू की है अपना सेवा आप अनम्यूट कीजिए। अभी ट्राई, हाँ हाँ हेलो अबे अबे गुड मॉर्निंग। हाँ 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 बोलिए। हाँ हाँ मैडम, जब से आपका जो क्लास ज्वाइन किया है अपना रिसेट ज्वाइनिंग का, जो मैं फर्स्ट डे जैसे आपका ऐसे ज्वाइनिंग हूँ एक्चुअली, और तब से मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक भी दिन का गैप नहीं एक्चुअली हर चक्र में मेडिटेशन में, यानी डेली बेसिस हाफ एन आवर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। और टोटली डिफरेंट बैक डेज एंड करंट डेज डिफरेंट मतलब अनुभव आ रहा है मुझे लाइफ में जैसा ये करके। और पिछले में जो आपका क्लास के पहले टोटली आप फिर से अनम्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए, फिर से म्यूट हो गया। नहीं हाँ कीजिए, हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैडम। हाँ मैडम, आपके जो क्लास के पहले से टोटली नेगेटिव थिंकिंग में बहुत ज्यादा एक्चुअली, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन इज माय टोटली लाइफ डिस्ट्रॉय एक्चुअली मैं जॉब वगैरह सब मैं जो मैंने अभी तक स्पेंड किया था 10 साल के करियर में, वो लॉकडाउन की वजह से मैं टोटली डिप्लोय हो गया था एक्चुअली। तो सो तब से मुझे जॉब वगैरह बाकी प्रॉब्लम वगैरह थोड़ा बहुत फेस करना पड़ा था कंटिन्यू। और जब से आपका क्लास किया, जब से 7 में अपनी जो अपने रिसेट और लाइफ जो ये चक्र का मेडिसिन किया, तब से मेरा टोटली डिफरेंट हो गया है। और अब मैं टोटली इस स्तर पे आ गया वो कि अपनी खुद की कंपनी में अभी ग्रो कर रहा हूँ, मतलब ओपनिंग कर रहा हूँ जैसा। बट ये 7 डे, ये जो 7 है 1 महीने के अंदर जो अपने अफर्मेशन जो बोलते हैं ना वर्ड्स, आपने जो वीडियो में किया है जो मैं उसको थोड़ा थिंकिंग कर करके आप टोटली मेरा एटलीस्ट 1 वीक या 15 डेज के अंदर में और टोटली ये यहाँ तक कि मेरा आ गया है। तो उससे मुझे पूछना खास करके पहना था। अब मैं ये 7 चक्र का जो मैंने टोटली डिफरेंट वीक में डिफरेंट अनुभव लिया है, जैसा आपने बोला है मूलाधार चक्र, ऑपोजिशन चक्र, इनका जो अनुभव आता है, जो लाइफ में सेल्फ डिपेंड हो गया अपने, जो पहला मूलाधार चक्र है उससे अपने कॉन्फिडेंस आता है बोलने में, जैसा बाद में मणिपुर चक्र, इनका सबका टोटल मुझे अनुभव आया है सब। तो आप मुझे जानना था टोटल 7 चक्र को कंटिन्यू बैलेंस करने के लिए जो यूट्यूब पे जो वीडियो है 21 मिनट का, एक शायद पृथ्वी 3 मिनट आपने कंटिन्यू किया तो आप 7 चक्र को एक ही दिन में अपन मतलब ये कर सकते हैं। तो वो करके अपने लाइफ को स्टेबल कर सकता हो, या 21 डेज करके स्टेबल कर सकते हो मैडम आपके हिसाब से? देखिए 1 चक्र फॉर 21 डेज आप करेंगे तो वो अच्छा है, क्योंकि इट टेक्स 21 डेज फॉर 1 चक्र टू गेट बैलेंस्ड। ओके, अभी हम क्यों 1 वीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो सीखने का वो जितना तो समय है वो उस तो हिसाब पता से है। कर रहे हैं।
but you हाँ should do one chakra continuously for 21 days and then take the second chakra, फिर उसको 21 days. ओके ओके। और ये जो है अपन जो हाफ एन आवर का जो 3-3 मिनट का है उससे इतना डिफरेंस, इतना इफेक्ट नहीं हो सकता क्या मैडम? क्या 3-3 जो 3-3 मिनट का जो है 21 मिनट का जो आधे घंटे में का जो है 21 मिनट का यूट्यूब पे वीडियो है ये 7 चक्र बैलेंसिंग का जैसा। हाँ, तो वो मतलब आप कह रहे हैं कि 21 डेज, मुझे क्वेश्चन एक्चुअली नहीं समझ में। 21 वो आगे टाइम में 21 डेज का हो सकता है। यूट्यूब पे एक वीडियो है 21 मिनट से वो चक्कर बैलेंसिंग करके वो 3 मिनट से 20 होता है वो जैसा। तो उससे कुछ इफेक्ट होगा क्या? यही अपने को 21 डेज का करना पड़ेगा के हिसाब से। उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां से मैं सीखी हूँ हमें बताया गया है कि आप 21-21 दिन एक एक चक्र कंटिन्यू करें। ओके थैंक यू वेरी मच कल्पेश जी। कल्पेश जी आवाज बहुत कट गई, नहीं सुन पा रहे हम आपको। आई थिंक ओके, उनका नेटवर्क शायद वीक है। सो वी आर डन विद द क्लास टुडे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैन वी हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो हाँ कल्पेश जी आ गए वापस, बोलिए। हाँ, ट्रेडिंग में भी बहुत हेल्प हुआ है मैडम इसका। मतलब जो पहले कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस होता था, एक्स्ट्रा जो ट्रेडिंग होती थी वो टोटली बंद हो गया है। हार्डली लाइफ में मतलब 1 डे में 1 या 2 ट्रेड करता हो, स्टॉप लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो एंड ज्यादा प्रॉफिट होता है कंटिन्यूसली। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये बहुत बेस्ट फायदा है उसके अंदर। ट्रेडिंग में भी एकदम मतलब कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया है, उसके अंदर भी और बाकी जो अदर एक्टिविटीज है उसमें भी अच्छा मेरा ग्रोथ भी हो रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। Can we clap? Can we clap for Kalpesh ji? Very good, very good. थैंक यू मैडम, थैंक यू। Very अभी good. इसको Please हाँ अभी इसको कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, बस इसी मुझे आपको थोड़ा हेल्प चाहिए बस। हाँ, कंटिन्यू आपको वही है कि आपको अभी फिलहाल जब तक मेरा क्लास चल रहा है जो चक्र मैं बता रही हूँ उस पे वर्क कीजिए। ओके, अभी 2 बताए हैं इस बार, तो आप दोनों पे कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। एंड आफ्टर माय क्लासेस स्टार्ट विद 21 डेज। 21 डेज, ओके मैडम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू कल्पेश जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। या हार्टली थैंक यू मैडम। Okay. Anybody wants to share their experience, you can. And at the same time, मुझे ये भी बताना है कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, that is the 7th क्लास, वो धनतेरस वाले दिन है। So should we keep it a week after Diwali? Would that be fine? क्योंकि धनतेरस वाले दिन नहीं रख के we will keep उसके बाद वाला वीक, ताकि आपको 2 हफ्ते मिल जाते हैं, ये दोनों चक्रास आपके आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड आफ्टर द दिवाली जो सैटरडे आता है, हम उस सैटरडे को हमारा क्लास, सॉरी संडे को हमारा क्लास रखेंगे। इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? प्लीज शो मी अ थम्स अप। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बिफोर लीविंग, एनीबॉडी हैज एनी शेयरिंग? हेलो, वांट टू से एनीथिंग? यस दत्तात्रेय जी। हाँ मैम, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा बाय द एक्सपीरियंस ऑफ कल्पेश सर एंड विजय सर, कि जो चीज हम करते हैं ना, जब तक हम उस पर बिलीव नहीं करते उसके फ्रूट्स नहीं मिलते हमें। तो इन दोनों के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि ये जो लॉन्ग टर्म कर रहे, विजय सर इतना लॉन्ग टर्म योगा कर पा रहे, और जो कल्पेश सर का जो अभी एक्सपीरियंस है उनके बिलीव की वजह से आया है। जब तक हम उसको सरेंडर नहीं करते कोई भी चीज, इसलिए मैं मतलब जो भी एक्सपीरियंस मैंने अदर फ्रेंड से सीखा है कि कुछ चीजें लोग स्टार्ट करते और बीच में छोड़ देते हैं, ये बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स कि ये नहीं होता है, ये वर्क नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दे से दैट दे क्विट द थिंग। यस यस एब्सोल्युटली। और इवन मैंने भी बहुत बार इसके पहले मेडिटेशन बहुत बार मैंने शुरू किया है, ट्राई किया है, लेकिन वो बिलीव की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से ये सेशन मैंने चालू किए हैं, मैंने भी एक भी सेशन 1 मिनट भी उसका मिस नहीं किया आपके सेशन का। ओह लवली लवली। और ये चीज मुझे बहुत ही मतलब ट्रांसफॉर्मिंग नजर आ रही पास्ट, मतलब आपने जब वो फर्स्ट वाला जो सेशन लिया था सर के रिक्वेस्ट पे अगस्त में, तब से मैं वो अजनय चक्र और मूलाधार में डेली कर रहा हूँ प्रैक्टिस, दोनों चीजें सुबह। और उसका एक्सपीरियंस दत्तात्रेय जी? एक्सीलेंट, मेरी ओवर थिंकिंग टोटली स्टॉप हो चुकी है। ग्रेट। बहुत सी चीजें, और जो मुझे चाहिए वही चीजें मुझे दिखाई दे रही है, और वही वो मेरे साथ हो रही है। Everyone, please, please, please. और This उसका is सेकंड amazing.
सेकेंड एडवांटेज ये मिला है कि शाम को मैं घर पे होम ट्यूशंस लेता हूँ, मेरे नेबर्स के किड्स है, मैं वाह, उनको भी लेके जाता हूँ सुबह ये बहुत अच्छी बात के है, लिए बहुत अच्छी। और मेडिटेशन के लिए। यस, वो और भी दत्तात्रेय जी आप क्योंकि बच्चों को सिखा रहे हैं, आप अगर उनको मेडिटेशन भी सिखा रहे हैं, मूलाधार चक्र, अगर वो डरते हैं एग्जाम से या उनको डर लगता है, एंजाइटी है ना, मूलाधार चक्र अगर बैलेंस होगा तो पूरा डर निकल जाए। राइट, उनके अभी एग्जाम चालू है। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक So यू फॉर very दिस very वंडरफुल शेयरिंग। thank you to you। और आप लोग जो शेयरिंग करते हैं ना, इससे देखिए लोगों को कितनी इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि बहुत बार बिलीव हम खुद पे नहीं करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं, तो शायद वो भी काम आ जाए हमें। एंड प्लीज रिमेम्बर कि ये मेडिटेशन जो है, इवन इफ इट इज अ स्लो प्रोसेस, आपको इफेक्ट स्लोली दिखेगा, लेकिन इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, है ना, तुरंत से नहीं उड़ जाएगा उसका इफेक्ट, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से इम्प्रिंट होगा वो आपके लाइफ में। सो हैव पेशेंस एंड डू इट वेरी पेशेंटली। ओके, तापस जी, तापस साहू जी, आई एम अनम्यूटिंग यू जी। तापस जी, we can't hear you, तापस जी। आवाज नहीं आ रही है तापस जी। ओके, तब तक हम विजय जी से बात करते हैं। यस विजय जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। इसके पहले के वीडियो कहाँ मिलेंगे देखने को? देखिए टेलीग्राम मैं पे अभी ज्वाइन हुआ। ओके ओके, टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, आप उधर देखिएगा। आई विल अगेन रीसेंड द लिंक ऑफ माय चैनल, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी वीडियोस आपको है वहां पे लिख दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कैन समबडी टेलीग्राम चैनल में? एक मिनट, I will do it right now because all of you have this question. मैं एक वीडियो अभी मैं बहुत सर्च नहीं कर रही हूँ, मैं एक वीडियो रीसेंड कर रही हूँ ग्रुप में। प्लीज गो टू दैट चैनल, सब्सक्राइब, और आपको जो भी वीडियोस चाहिए वो नाम लिखा हुआ है, यू कैन चेक इन द टेलीग्राम अकाउंट। विजय जी, ओके, मैंने रीसेंड किया है, पावर ऑफ वर्ड्स। आई वांट एवरीबॉडी टू, दत्तात्रेय जी, डिड यू सी दैट वीडियो, पावर ऑफ वर्ड्स? नहीं मैम, जो एक अलग सा एक सेशन आपने अभी मैंने बताया तुरंत भेजा है, फिर हाँ। से सबको ही देखिए, क्योंकि आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट, यू कैन गिव सम इनपुट्स टू देम आल्सो। ओके, नाउ कैन आई मेक वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू? जितने लोगों को लग रहा है कि आप सब लोगों को फायदा हुआ है कुछ ना कुछ ये क्लासेस करके, कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सेंड मी अ स्मॉल, वेरी स्मॉल 30 seconds और 1 minute वीडियो फीडबैक? इज इट पॉसिबल टू ऑल ऑफ यू? बिकॉज मैं आगे चल के जो भी स्टूडेंट्स को बताने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, दे विल अगेन बिलीव इन योर बिलीफ कि कुछ फायदा हो सकता है मेडिटेशन करके, और मैं कुछ सिखा पाऊंगी उनको, ये बिलीफ भी उनको चाहिए, बिकॉज जो सिखाने वाला है उस पर भी बिलीफ होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल बिलीव्ड इन मी, यू हैड ब्लाइंड फेथ इन मी, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि आपको ऐसा पहले कुछ मिला नहीं एग्जाम्पल, लेकिन इट विल बी रियली नाइस अगर आप सब टेलीग्राम पे ही एक शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, जितना भी आप कंफर्टेबल हैं, प्लीज शेयर अ शॉर्ट वीडियो ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड हाउ माय टीचिंग इज आल्सो इफेक्टिव, उतना अगर आप बता सकें। थम्स अप। थैंक यू एवरीवन। तापस जी जल्दी से बोलिए, ताकि हम अभी क्लास एंड करेंगे, 8:15 हो गए हैं, बोलिए। थैंक यू रंजना जी, दत्तात्रेय जी, कल्पेश जी। तापस जी बोलिए। We can't hear you, Tapas ji. Be loud. No. Okay, Tapas ji, why don't you chat में आप डालिए, हम पढ़ लेंगे उसको. And everybody, okay, one last thing.
ओम चैंटिंग कंटिन्यू रखिए, आप भले ही मेडिटेशन किसी दिन छूट जा रहा है, ओम चैंटिंग जरूर कीजिए सब कोई। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू आफ्टर द दिवाली वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। ओके, हैव अ वेरी गुड वीक एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली।